अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम पेपर प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 करवा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए और वो भी अपने एग्जाम को क्लियर कर पाए, स्पेशली बिजनेस स्टैट और मैथ के। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, मीन डेविएशन मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था। आज हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, जिसको वेरिएशन भी बोलते हैं। आज मैं ये दोनों टॉपिक क्लियर करवा दूंगा आपको और आपके चैप्टर का जो डिस्पर्शन का टॉपिक है ना वो क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्यूनेस के टॉपिक को शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस डाटा से मींस ग्रुप डाटा से ही हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन और हम करेंगे वेरिएंस। ठीक है ना। तो ग्रुप डाटा क्या होता है, ग्रुप डाटा मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिया हुआ है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ग्रुप डाटा आपके पास होता है, मैंने लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और मैंने फ्रीक्वेंसी ली है 2, 4 और 2, 1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का ग्रुप डाटा में फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूले की तरफ चलते हैं। चलिए जी स्टूडेंट्स, फार्मूला आपके पास है S.D इज इक्वल टू, बड़ा सा आपने डालना है ये ऐसे अंडर रूट में आपने लिखना है समीशन एफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स के ऊपर स्क्वायर, एफ साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय समीशन एफ, दरमियान में डालें माइनस का साइन, ब्रैकेट ओपन करें और लिखें समीशन एफ एक्स, ब्रैकेट कर दे बटा समीशन एफ, ब्रैकेट करें क्लोज और ऊपर फिर होल का स्क्वायर। ये है स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला S.D का, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का, किसमें, ग्रुप डाटा में। तो इसको ध्यान से आपने नोट डाउन कर लेना है। अब ना इस डाटा के अंदर आप देखो ना, तो आपको क्या क्या चाहिए, जरा तसल्ली से देखिएगा। देखो, आपको चाहिए एक्स चाहिए, लेकिन एक्स के ऊपर स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब पहले तो हमें एक्स चाहिए। तो क्या हमारे डाटे में एक्स है? नहीं है, लेकिन मैंने निकाले हुए हैं एक्स। मैं बताता हूं कैसे। नंबर वन चीज, हमें एक्स चाहिए, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये देखिए, सबसे पहले एफ एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर लेना पड़ेगा और उस एक्स के स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जो कि आपके पास होगा समीशन एफ एक्स, यानी कि खाली आपके पास खाली एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तीसरा आपको क्या चीज चाहिए, समीशन एफ, मतलब बटे के नीचे, जो दोनों बटे के नीचे आपको समीशन एफ नजर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये करोगे, एक्स निकालोगे। तो एक्स निकालने हो अरिथमेटिक मीन में, जैसे हम एक्स निकाला करते थे, कैसे, दोनों वैल्यूज को जमा करके दो के ऊपर डिवाइड कर दिया करते थे। तो 0 प्लस 10 कितना होता है, 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स की पहली वैल्यू 5। फिर 10 प्लस 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा 15। फिर 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा 25। और फिर 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा 35। ले स्टूडेंट्स, आपने एक्स की वैल्यूज निकाली। अब आपको क्या चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर, लेकिन पहले हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा ना। तो ये एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर लो। तो पहले ना यहाँ पे एक कॉलम बनाओ, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, उसके बाद 25 का स्क्वायर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 625 और 35 का स्क्वायर 1225, यानी कि 1225। अब आपको नेक्स्ट कॉलम आपने कौन सा बनाना है स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से देखें तो एफ एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एफ का कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है 2421 और एक्स स्क्वायर जिसमें आपके पास वैल्यूज हैं, आपके पास वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स 5 5 25, फिर है आपके पास 2 to 5, फिर आपके पास 6 to 5 और फिर 12 to 5। तो आपने यहाँ पे एक अलहदा से कॉलम बनाए, क्या, एफ एक्स स्क्वायर। अब एफ की पहली रकम क्या है, 2, 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है स्टूडेंट्स 50। 225, एक्स स्क्वायर की दूसरी वैल्यू है 225, 225 को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई किया 4 से तो ये आता है आपके पास 900, करके भी देख लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एक्स स्क्वायर में तीसरी वैल्यू क्या है, 25, 25 को मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, सॉरी 25 कह रहा हूं, 625, 625 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये आ जाता है आपके पास 1250। ठीक है। और 1225 एक्स स्क्वायर की एंड वाली वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आएगा 1225 ही आएगा। और अब एंड पे हमने क्या करना है, इसका समीशन ले लेना है, यानी कि समीशन एफ एक्स का स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 3425। ले स्टूडेंट्स, आपके पास ना समीशन ना एफ एक्स स्क्वायर आ गया। अब समीशन एफ हम एंड पे कर लेते हैं क्योंकि बटे के नीचे दोनों तरफ हमें समीशन एफ ही नजर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास
जो माइनस के बाद ब्रैकेट ओपन हो रही है ना, उसके अंदर है समीशन एफ एक्स, समीशन एफ एक्स, फिर बटे में समीशन एफ और होल का स्केयर। होल का स्केयर तो इसका मतलब होल के स्केयर से आपका कोई अभी मतलब नहीं है, अभी आपने क्या निकालना है, एफ एक्स। तो अभी हमने एफ एक्स स्केयर निकाला है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफ एक्स स्केयर हमने सब निकाला हुआ है, लो वो स्टूडेंट्स आपके पास एफ एक्स स्केयर है, ठीक है ना। अब आपने निकालना है खाली एफ एक्स, मतलब एफ की जो वैल्यूज है ना 2421, उसमें खाली एक्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, जो कि खाली एक्स की वैल्यूज आपके पास क्या है, 5, 15, 25 और 35। तो आप क्या करो, यहाँ पे अलहदा से एक बॉक्स बना लो, यानी कि कॉलम बना लो, एफ एक्स यानी कि साथ डाल दो समीशन 5 को मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स आपने, 5 एक्स की पहली रकम है 5, एफ की पहली रकम है 2, 5 2 10, और अब देखिएगा 15, एक्स की दूसरी रकम, एक्स की दूसरी रकम है 15 और एफ की दूसरी रकम है 4, तो ये आ जाएगा 15 4 60। अब स्टूडेंट्स से देखिएगा 25 को 2 से मल्टीप्लाई देंगे, जो कि एफ की वैल्यू 2 है, थर्ड वन, तो ये आ जाएगा 50, 25 2 50, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद देखिएगा आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप करोगे 35 को 1 से दिया तो ये आ जाएगा आपके पास 35, यानी कि आपके पास एफ एक्स की वैल्यूज क्या आ गई 10, फिर आपके पास आता है 60, ये हो गया आपके पास 70, 70 में 50 प्लस किया 150, 150 में 35 प्लस किया, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास टोटल ना, टोटल समीशन एफ एक्स आपके पास आ जाता है 155 ले स्टूडेंट्स आपके पास ना, यानी कि बटे के ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो सोल्व होगी। अब आपने समीशन एफ लेना है, तो समीशन एफ बहुत सिंपल है, समीशन एफ की वैल्यू क्या है, पहले 2, 2 में 4 प्लस किया 6, 6 में 2 प्लस किया 8, 8 में 1 प्लस किया तो 9, इसका मतलब है समीशन एफ आपके पास कितना आ जाता है 9। तो अब हम ना वैल्यूज को पुट करते हैं, तो स्टूडेंट्स से जरा अंडरस्टैंड आपने करना है, एस डॉट डी इज इक्वल टू बड़ा सा अंडर रूट समीशन एफ एक्स कितना आया है 3425 डिवाइडेड बाय 9 माइनस ब्रैकेट ओपन की समीशन एफ एक्स कितना आया, वो है आया 155 डिवाइडेड बाय 9, फिर इसका स्केयर, यानी कि ना ये वाली वैल्यू जो है ना 155 डिवाइडेड बाय 9, ये बताती है कि पहले 155 को डिवाइड करना 9 पे, फिर जो जो जवाब आएगा उसका आपने क्या ले लेना है, स्केयर ले लेना है। अब देखिए 3425 इसको डिवाइड किया 9 के ऊपर, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आता है, आप लगाओ एस डॉट डी इज इक्वल टू अंडर रूट, यह आ जाता है 380, यानी कि 381, चले मैं ऐसे लिखता हूं 380.555, 4 टाइम 5 आएगा पॉइंट के बाद, ये ऐसे आएगा, करके भी देख लीजिएगा, माइनस क्योंकि दरमियान में माइनस है। अब ब्रैकेट ओपन करें 155 को डिवाइड किया 9 के ऊपर, तो ये आपके पास आ जाता है 17.2, इसका फिर लेना है स्केयर। अब देखो स्टूडेंट्स, मैथ का स्टैट का रूल क्या है, स्टैट का रूल ये है कि अगर पॉइंट के बाद ना चौथी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो ना, तो आप ऐसा करो पॉइंट के पीछे जो वर्ड है ना उसमें एक प्लस कर दो। अब देखो ये है 380.5555, यानी कि 4 वाली वैल्यू 5 है, तो 380 में एक ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 381, 381 बन जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे करना, आप कर देना आराम से एस डॉट डी इज इक्वल टू अंडर रूट 381 माइनस 17.2 का अंडर रूट स्केयर लिया, तो वो स्टूडेंट्स आपके पास आता है 295, तो 295.84 ऐसे आएगा। अब आपको पता है कि 295.84 है, तो 84 है ना, पॉइंट के बाद एक रकम है, मतलब अब 4 रकमें नहीं है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद एक रकम देखो वो 5 से बड़ी है ना जी, 8 है, तो 8 इसमें प्लस कर दो, यानी कि आप ऐसा कर दो स्टूडेंट्स, एस डॉट डी इज इक्वल टू अंडर रूट 381 माइनस 296 ले स्टूडेंट्स, 381 में से माइनस किया 296, तो एस डॉट डी इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा 85, और 85 का अंडर रूट अगर आप स्टूडेंट्स लो ना, तो वो आपके पास क्या आता है, वो आपके पास आता है एस डॉट डी का 9.2 आंस आपके पास एस डॉट डी का आ गया। ले स्टूडेंट्स, ये आपने स्टैंडर्ड डेविएशन किस में कर लिया, आपने ग्रुप डाटा के अंदर कर लिया, और बस आपको यही पूछेगा। अब आपने एक चीज मुझे बतानी है, अगर आपको, मैंने आपको बताया था एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज, चलें अगर आपको ये वर्ड का नहीं पता चलता तो हम ऐसे बात कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर क्लास इंटरवल्स सेम हो तो देख लीजिएगा क्लास इंटरवल सेम है जी, पहली रो 10 पे एंड हो रही है और दूसरी रो जो है वो 10 से शुरू हो रही है, इसका मतलब है क्लास बाउंड्रीज नहीं बनानी पड़ेंगी, सी डॉट बी नहीं बनानी पड़ेगी। अगर फर्ज करो ये होता है 0 से 10, 11 से 20 और 21 से 30 होता, तो फिर आप क्या करते स्टूडेंट्स, क्लास बाउंड्री बनाते नहीं स्टूडेंट। एस डॉट डी में अभी आपको क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, सिंपल सा आपको मैं क्लू देता हूं, क्लास बाउंड्रीज तब बनेगी जब आपको मोड या मीडियन का फार्मूला नजर आए अपने पूरे क्वेश्चन के अंदर,
ओके स्टूडेंट्स, तब आप बनाएंगे क्या, क्लास बाउंड्रीज। जैसा कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, उसके अंदर आप क्लास बाउंड्रीज नहीं थे बनाते, क्योंकि आपको फार्मूले के अंदर मिलता ही नहीं है कोई मीडियन का साइन, कोई मोड का साइन। लेकिन मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन होना, तो उसके अंदर आप हमेशा सी डॉट बी बनाते हो, अगर आपके पास क्लास बाउंड्रीज सेम नहीं होती, यानी कि क्लास इंटरवल्स सेम नहीं होते। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वेरिएंस। वेरिएंस, अब आप स्टूडेंट्स ये कहोगे सर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने कोएफिशिएंट नहीं करना, नहीं इसको रहने दें। स्टैंडर्ड डेविएशन का, जैसे कि मैंने मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट भी नहीं ना आपको करवाया, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। लेकिन अब हम करते हैं वेरिएंस। देखें वेरिएंस हम करेंगे ग्रुप डाटा से, डाटा बिल्कुल हमारे पास यही है, लेकिन पहले हम फार्मूला देखते हैं, क्या फार्मूला कितना सा है। आपको बताऊं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, इसमें माइनर सा चेंज है। जिस बंदे ने स्टैंडर्ड डेविएशन समझ लिया ना, समझो उसने वेरिएंस भी समझ लिया। तो देखो इसका फार्मूला क्या है, वेरिएंस v इज इक्वल टू अंडर रूट नहीं डालना, तो आपने ऐसे ब्रैकेट ओपन करनी है, समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस फिर छोटी ब्रैकेट समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ ब्रैकेट क्लोज और ऊपर स्क्वायर और ये भी ब्रैकेट क्लोज। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप अंडर रूट हटा देते हो ना एस डॉट डी के फार्मूले पर, तो स्टूडेंट्स बाकी तमाम फार्मूला आपका वेरिएंस का बन जाता है। ये आपने याद रखना है, पेपर के अंदर अगर आपको वेरिएंस या आपको एस डॉट डी पूछ ले, तो अंडर रूट हटा दीजिएगा बस एस डॉट डी के फार्मूले से, तो स्टूडेंट्स आपका वेरिएंस का फार्मूला बन जाएगा। तो इसका मतलब है तमाम काम हमें उतना ही करना पड़ेगा। ये जहां पे हमने 380 ये 381 में से हमने माइनस किया 295 है, तो हमारे पास 85 आया ना, 85 का फिर हमने अंडर रूट लेके यहां से निकाला था 9.2 स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो अगर हम अंडर रूट हटा दें 85 तक, तो हमारा बिल्कुल काम सेम होगा, 85 तक हमारा काम बिल्कुल सेम होगा। अंडर रूट ऊपर से हटा दो, तो इसका मतलब है ये 85 किसका आंसर आ जाएगा, यही 85 वेरिएशन यानी कि वेरिएंस का जवाब आ जाएगा। ओके, करने की जरूरत नहीं है आपको, आई होप सो आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा ये वेरिएंस को ना पेपर वाला अक्सर आपको वेरिएशन भी बोलता है, तो वेरिएशन और वेरिएंस बिल्कुल सेम चीज है। लेकिन आपको पता है वेरिएंस का जो टर्म आती है ना पेपर में, वो ज्यादातर आपने पास पेपर में भी देखा होगा, वो आता है सी डॉट वी, ये आता है आपको अक्सर। इसका मतलब होता है सी का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या वेरिएंस। अब इसका कोएफिशिएंट मतलब इसका कोएफिशिएंट पूछा जाता है, और मोस्टली पेपर में ना इन तमाम डिस्पर्शन के टॉपिक से जो मैंने 5 आपसे शेयर किए हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन या वेरिएंस, इसमें से जिसका कोएफिशिएंट ज्यादा पूछा जाता है वो ये आपके पास वेरिएंस है, ठीक है ना। तो इसका वेरिएंस का कोएफिशिएंट मैं अभी आपको निकाल के देता हूं। देखें बिल्कुल ग्रुप डाटा, यही ग्रुप डाटा आपके पास है, तो आपके पास सी डॉट वी का यानी कि वेरिएंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला क्या होगा, ये होगा इज इक्वल टू एस डॉट डी डिवाइडेड बाय एक्स बार यानी कि मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक्स बार की जगह ना लफ्ज मीन भी लिख सकते हैं, MEAN मीन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें सी डॉट वी निकालने को पूछ दे, तो हमारे फार्मूले में हमें दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, क्या, एस डॉट डी, एस डॉट डी मीन्स ये तमाम काम आपको करना पड़ेगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पूरा लगाना पड़ेगा, ये अंडर रूट वाला फार्मूला, यानी कि एंड पे जाके आपको ये 9.2 जो हमारा आंसर है ना, यहां तक हमें ये सारा काम करना पड़ेगा अगर हमें सी डॉट वी वो पूछता है। और दूसरा काम हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा काम हमें करना पड़ेगा मीन। तो आप अगर गौर से देखो ना, तो एस डॉट डी जब आप निकालते हो ना, तो मीन आपने निकाला होता है। कैसे, देखो मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन को खाली मीन भी बोलते हैं। तो मीन का फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो ये देखो अगर आप एस डॉट डी के फार्मूले में देखो, तो आपको मिलता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ होल का स्क्वायर आप रहने दो। समीशन एफ एक्स आपके पास कितना है 155, 155 डिवाइड किया 9 के ऊपर, तो आपके पास क्या आया था 17.2। ये जो आपके पास आंसर आया था ना 17.2, ये आपका क्या था मीन। तो इसका मतलब है यहां पर ना मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देता हूं, एस डॉट डी आपके पास कितना है 9.2 आया था डिवाइडेड बाय 17.2 मल्टीप्लाई बाय 100। 9.2 को 17.2 के ऊपर पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो आपके पास आंसर जो डायरेक्ट आएगा वो 53% आएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई दिया है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई चीज 100 से मल्टीप्लाई हो ना, तो आपको हमेशा आंसर परसेंटेज में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए दोबारा देख ले, जब आपको सी डॉट वी पेपर वाला क्वेश्चन सिर्फ कह दे सी डॉट वी निकालने के लिए, वो ऐसे ना ये ऐसे आपको डाटा दे दे, और डाटा में सबसे पहले वाली वैल्यू आपको कहे आप निकालो सी डॉट वी, तो सी डॉट वी निकालना हो तो एस डॉट डी आपको निकालना पड़ेगा ग्रुप डाटा से।
अंडरस्टैंड आपने बात की। ये था स्टूडेंट्स आपका डिस्पर्शन के रिलेटेड जितना भी आपके पास टॉपिक थे, जितने भी क्वेश्चन थे वो हो गए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना हम स्क्यूनेस के टॉपिक को देखेंगे। तो स्क्यूनेस के टॉपिक को एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, क्योंकि टाइम थोड़ा सा अब हम जल्दी जल्दी आगे चलेंगे, हमारे आगे भी बाकी चैप्टर्स रहते हैं अपनी पेपर प्रिपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में बताएं आपको किसी चीज की अगर समझ में नहीं आती। और साथ साथ आपने ना, मैंने आपको कहा था कि 2023 के अंदर मैं ना बीकॉम पार्ट 2 की होल प्रिपरेशन आपको करवाता जाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी लेट लेट वीडियोस आएंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पेपर प्रिपरेशन देखें, सप्लीमेंट्री एग्जाम भी करवा रहा हूं। तो आपने उन वीडियोस को भी साथ साथ देखते जाना और बताते भी जाना कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको सेशन 2023 के रिलेटेड जो आपको वीडियोस मिल रही हैं, क्या आपको समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।